नमस्ते, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और आज है रविवार और जैसा कि पिछले रविवार को वादा किया गया था कि एक अगली सीरीज आएगी और केवल रविवार को हमको पता है कि हम कुछ भी पढ़ते नहीं है, किसी फैक्ट को देखते हैं, या तो वो साइंस बेस्ड संस्कृत का फैक्ट होता है या तो संस्कृत के विषय में ही कुछ ऐसी जानकारी जानते हैं कि संस्कृत में कैसे ज्ञान का अथाह धरोहर या सरोवर पड़ा हुआ है, जहां से हम एक एक बूंद को निकाल करके डेली देख रहे हैं। तो चलिए आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के कमेंट्स आपको मिलते रहें, आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नेक्स्ट क्लास है या नेक्स्ट वीडियो आए तो आप सभी को सबसे पहले पता चले। चलिए आज का जो विषय है उसको सीधा बात करते हैं बिना किसी फालतू की बात को। तो आज की बात क्या है, तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बताएंगे कि संस्कृत कैसे अपने आप में एक यूनिक लैंग्वेज है, और उसी के बारे में कुछ 7 से 8 फैक्ट्स हैं, उनको देखेंगे और आज बस इतना ही जानेंगे। तो चलिए पहले फैक्ट को देखते हैं। पहला फैक्ट है, कह रहा है इफ यू स्पीक संस्कृत यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्यूअर वर्ड्स। अर्थात यदि आप संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत में अपने वाक्य व्यवहार को रखते हैं, तो आप कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को दर्शा सकते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बाहर ही जाना है तो मे आई गो आउट, इतना आप कहेंगे इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहेंगे, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। किंतु आप संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ इतना कह सकते हैं, गच्छामि किम। सिर्फ और सिर्फ आप इतना कह करके मे आई गो आउट, जो ये इतना बड़ा सेंटेंस था, या क्या मैं बाहर जा सकता हूं, ऐसे ही मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आगच्छामि किम, गच्छानि किम, इन छोटे छोटे शब्दों या वाक्यों के द्वारा, यह अपने आप में एक वाक्य है और इसके द्वारा क्या इतना बड़ा सेंटेंस मे आई गो आउट या क्या मैं बाहर जा सकता हूं को दर्शाया जा रहा है। तो ये बात सत्य है कि अगर आप संस्कृत बोलते हैं तो कम शब्दों में आप अपने गंभीर विचारों को भी रख सकते हैं। इसी तरह संस्कृत की एक और विशेषता है, इसकी अनुपूर्वी जो क्रम है वो निश्चित नहीं है। जैसे इंग्लिश में है कि पहले आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, नॉर्मल सेंटेंस है तो, फिर आपको वर्ब रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ये तो हो गया। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो पहले क्वेश्चन वर्ड रखिए और उसके बाद इस वाक्य का अगर आपको प्रश्नात्मक वाक्य करना है तो उसका फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी का भी है, किंतु संस्कृत में ये कोई भी विशेषता या संस्कृत का ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपको अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है तो WH वर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य में WH वर्ड पहले रखिए, बाद में आप हेल्पिंग वर्ब जो भी लगाना है वो ग्रामर के जो रूल्स हैं उन्हें कीजिए। वो कोई भी यहाँ पे चिंता नहीं है। आप शब्दों को जहां कहां भी रखिए, यहाँ यत्र तत्र रखिए, वो अपने उसी अर्थ को देते हैं जो वो पहले प्रयुक्त हो बाद में प्रयुक्त हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बालकः गच्छति किम, इसका अर्थ क्या होता है, क्या लड़का जा रहा है। अब आप देखिए इंग्लिश का अगर यही सेंटेंस होता तो आपको AWH पहले लाना पड़ता, उसके बाद आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते। यहां पे आप इस WH वाला जो ये किम वाला है इसको यहां रखिए, वो भी वही अर्थ देगा। बालकः गच्छति किम, क्या बालक जा रहा है, बालक जा रहा है क्या बालक जा रहा है, सेम अर्थ है। ऐसे इसको यहां पे रखिए, बालकः किम गच्छति, सेम अर्थ। या इसको आप पहले रख लीजिए, किम बालकः गच्छति, समान अर्थ ही दे रहा है। तो संस्कृत की यह विशेषता है कि इसके शब्दों की अनुपूर्वी कहीं भी रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यह कुछ शब्दों में अपने विचारों को अधिक रूप में प्रदान करता है। वही ये बात कह रहा है, इफ यू स्पीक संस्कृत यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्यूअर वर्ड्स। चलिए ये रहा एक फैक्ट। दूसरे फैक्ट को देखते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है भाई, दूसरा फैक्ट है a lot of English words find its origin in the Sanskrit language। अर्थात अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, शब्द हैं जो मूलतः कहां से आए हुए हैं,
तो संस्कृत से आए हुए हैं, या उनका मूल जो स्रोत है, निर्माण का जो स्रोत है वो संस्कृत है। जैसे आप लोग बहुत जगह एग्जाम्पल्स में सुने हो, मदर, ये आया कहां से, मातृ, फादर, पितृ, ऐसे ही सुगर, शर्करा, ऐसे अनेक ऐसे बस, मॉस्क्यूटो, मशक, ऐसे अनेक ऐसे शब्द हैं जिनको आप देखेंगे तो बहुत ही, और वो सिमिलर से, अंग्रेजी से सिमिलर होंगे। अर्थात ये जो दूसरा फैक्ट है ये भी एकदम सही है और एकदम सत्यापित है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको मिल सकते हैं कि अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स फाइंड इट्स ओरिजिन इन द संस्कृत लैंग्वेज। अर्थात अपने संस्कृत भाषा में ही बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं जो मूल रूप से प्राप्त होते हैं। चलिए, ये था हमारा दूसरा फैक्ट। तीसरे फैक्ट को आज देखते हैं संस्कृत का। तीसरा फैक्ट है, संस्कृत हैज इंस्पायर्ड म्यूजिक अक्रॉस वेरियस जनर लाइक हिंदुस्तानी एंड कार्नाटिक क्लासिकल एंड इवन पॉप नंबर्स। अर्थात जो संस्कृत है ना, वो संगीत के क्षेत्र में भी लोगों को इंस्पायर किया है। जैसे हमें पता है कि जो भारत की दो प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा है, सांगीतिक परंपरा है, एक है हिंदुस्तानी, और दूसरा है कर्नाटकी। एक हिंदुस्तानी परंपरा है और एक कर्नाटक की परंपरा है। हिंदुस्तानी परंपरा हम देखते हैं और कर्नाटक वाले में थोड़ा आलाप इत्यादि ज्यादा होता है, वो साहित्यिक परंपरा है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाता है। हिंदुस्तानी है वो मॉडर्न में भी यूज में आता है, और हम सबको पता है कि ये सब कुछ संस्कृत से बेस्ड है। संस्कृत का जो छंद शास्त्र इत्यादि है वो सब कुछ इन्हीं पे है। संस्कृत के जो गेय श्लोक हैं, उनके बहुत सारे वेद है, पूरा सामवेद, पूरा अपना सामवेद ही कैसा है, गेयात्मक वेद है, और यह छंदोबद्ध है और ये गाने के योग है। तो इसे पता चलता है कि यह भी फैक्ट सही है कि जो संस्कृत है वो आज के संगीत क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। इवन एक चाइना की पॉप सिंगर हुई है, गिडबिन नाम है उनका, वो भी एक संस्कृत का गाना रैप बना करके बहुत ज्यादा क्या हुई है, फेमस हुई है। तो ये था अगला फैक्ट। अब चलिए इसके अगले वाले फैक्ट को देखते हैं। अगला फैक्ट है, संस्कृत लैंग्वेज हैज द लार्जेस्ट वोकेबुलरी। ये तो सबको पता है कि भाई अगर विश्व में किसी भी भाषा के पास सबसे ज्यादा वोकेबुलरी है, शब्दकोश है, शब्द हैं, तो वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में नामकरण भी बहुत ही सरल और साधारण रूप से हो सकता है। कैसे? किसी भी चीज के काम को देख करके उसका नामकरण हम कर सकते हैं। अन्य भाषाओं में ये थोड़ी सी कठिनाई है, और संस्कृत में आज भी उनके शब्दकोशों में देखा जाए तो शब्द भंडार में यह बहुत ही क्या है, धनी है शब्दों के लिए। और साथ ही साथ ये भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, कि इसके जो अमरकोश एक ग्रंथ है ना, अमरकोश, वस्तुतः है यह, इसमें सिनोनिम्स पढ़े गए हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा गया और उनके लिंग आदि के बारे में बताया गया कि कौन सा शब्द किस लिंग में प्रयोग करना है। वहां भी एक एक शब्द के लिए आपको देखेंगे 100 शब्द मिल रहे हैं, 50 शब्द मिल रहे हैं। तो इससे देखा जा रहा है कि इसके जो शब्द का भंडार है वह भी अथाह है। चलिए अगला है, संस्कृत इज द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज। और ये आज बात एकदम सत्यापित है कि जो संस्कृत है वह आज नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा और अमेरिका के भी अनेक वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया है कि जो संस्कृत ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के लिए फ्रेंडली है, और आने वाले कंप्यूटरों के लिए जो कोडिंग होगी अब से संस्कृत के द्वारा होगी। क्यों? क्योंकि संस्कृत का जो पाणिनि व्याकरण है,
पाणिनि व्याकरण है, ये व्याकरण इतना ही सटीक है कि जैसे लिखा जाएगा वैसे बोला जाएगा। ये जो संस्कृत की विशेषताएं हैं उनके साथ ही एकदम यूनिवर्सल ग्रामर के रूप में ये काम कर रहा है। और कंप्यूटर को एक ऐसी ही लैंग्वेज की आवश्यकता है जो यूनिवर्सल रूप में काम कर सके। क्यों? क्योंकि अब ये बताइए कि इस रीजन के लिए, इंडिया के लिए कोई अन्य लैंग्वेज, अमेरिका के लिए कोई अन्य लैंग्वेज, चाइना के लिए, जापान के लिए अगर अलग अलग कोडिंग की गई तो फिर ये आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? तो इन सभी के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी और वो लैंग्वेज हो सकता है कौन? तो संस्कृत ही है। क्यों भाई संस्कृत है? क्योंकि इसका जो ग्रामर है वो शुद्ध है और यूनिवर्सल है, सब जगह एक रूप में ही आज तक, ये हजारों वर्षों से आती हुई ये परंपरा आज भी ये परिवर्तित नहीं हुई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जर्मनी इज फाइंडिंग इट हार्ड टू मीट द डिमांड ऑफ पीपुल वांटिंग टू लर्न संस्कृत। आज जर्मनी में इतना डिमांड है, हम लोग जर्मनी को बहुत टेक्नोलॉजी में आगे देखते हैं, तो उस देश में भी इतना डिमांड है संस्कृत पढ़ने वालों की कि वहां पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक इतने ज्यादा हो गए, उतने तो आज अपने भारत में भी डिमांड नहीं है। अगर है भी तो थोड़ी सी उस दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है जिस दृष्टि से संस्कृत को देखा जाना चाहिए। हाँ, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि संस्कृत जो है आने वाले क्षेत्र में, आने वाले दिनों में और अन्य अन्य क्षेत्रों में डिमांडिंग होगा। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिनके बारे में हमने संस्कृत के बारे में देखा, और ऐसे ही फैक्ट्स को देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले रविवार को ऐसा ही कुछ वैज्ञानिक फैक्ट लेकर के, या तो संस्कृत की विशेषता के बारे में किन्हीं फैक्टों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।